इस धर्मगुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उसने मुझे बताया कि इस घड़ी को देख रहे हो, इसे इसी ने बनाया था। लेकिन इसका मूर्त रूप आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में स्पष्ट विचार था। अगर किसी कारण यह घड़ी सही काम नहीं करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधार सकता है। मैं समझ गया कि मैं इससे तुलना मैं इस तुलना से वे जो मुझे समझाना की कोशिश कर रहे थे, मेरे शरीर की रचना करने वाली अद्भुत अद्भुत नहीं, अवचेतन मन घड़ी बनाने वाले की तरह है। यह ठीक ठीक जानती है कि मुझे शरीर के सभी महत्वपूर्ण क्रिया और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इसे स्वस्थ और आदर्श विचार देने होंगे। मेरा आदर्श विचार का वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की। मेरा शरीर और उसके सभी अंग मेरे तन मन की असीमित बुद्धिमत्ता ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशी और हड्डी बनाई है। मेरे भीतर की यह असीमित उपचार शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है। यह मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज दिन में 3-4 बार जोर-जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई थी, चर्म रोग गायब हो गया था, मैं डॉक्टर से चकरा गया था, लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। मैंने मेरे अवचेतन मन से उन उन नकारात्मक विचारों को और छवियों को बाहर निकाल दिया था, जो मेरी सारी समस्या का कारण थी। आपके शरीर पर कोई चीज़ तब तक प्रकट नहीं होती जब तक ये पहले आपके मस्तिष्क में नहीं हो। आप जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदल लेते हैं, तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। आपका है। मेरी आत्मा हर चीज़ सही सही जानती है। अवचेतन मन अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। अवचेतन शरीर के कैसे अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। चाहे आप जगे हों या सोए हों, आपका अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन की किसी तरह की दखल की ज़रूरत नहीं होती। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने या फेफड़ों की मांसपेशियों में हवा भरती और निकलती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ताज़ी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक क्रियाओं और ग्रंथियों के स्वास्थ्य के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जगे हों या सोए हों। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन से करने पड़ें तो आप निश्चित ही असफल हो जाएंगे। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और आपस में बुरी तरह गुथी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल इसके काम आपके अवचेतन काम की तुलना में बहुत आसान है, जो साल के 365 दिन काम करता है, और वह भी 24 घंटे। मान लें आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इस तरह आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को नहीं चला सकता, लेकिन यह सही तरीके से काम करने के रास्ते को बाधा जरूर बन सकता है। चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती हैं। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित मानसिक तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर है। कारण यह है कि यह तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन
के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह स्थिर होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवीय विधान को स्थापित करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। आपके अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें कि यह आपके आदेशों का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। यार बोलने की क्या ज़रूरत है, मतलब एक बार ही बोल दो तो पता है करेगा वो तो। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन की बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और यह पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदरता, सच्ची और न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीज़ों पर केंद्रित हों। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जाने से पहले अपने अवचेतन मन आपके आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उस पाइप का आकार ले लेता है जिसमें यह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होते हैं। दावा करें कि आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति और सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें, दृढ़ता से यकीन करें। यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लूड्रास है। लूड्रास की चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी, उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थीं। लूड्रास आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थीं, लेकिन इसके बावजूद वो देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में पाया गया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं ठीक होकर सामान्य हो गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मस्थल से पानी पीने से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की थी। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज़ को सच मानना। जिस चीज़ पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। निसंदेह मैडम बायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वह ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्ति को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंखें बनाई थी वो निश्चित रूप से मृत तंत्रिकाओं को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता है। आपको विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाएं। मैं जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वह बुरी तरह फैल चुके फेफड़ों के कैंसर से कैसे उभरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा है, मैं उसे आपके सामने रख रहा हूँ। मैं दिन में कई बार खुद को मानसिक शारीरिक रूप से स्थिर कर लेता। मैं अपने शरीर को यह बोलकर खुद को स्थिर कर लेता। मेरे पंजे स्थिर है, मेरे टखने स्थिर है, मेरे पैर स्थिर हैं, मेरे आमाशय स्थिर है, मांसपेशियां स्थिर है, मेरा दिल और फेफड़े स्थिर है, मेरा शरीर स्थिर है, मेरा पूरा अस्तित्व स्थिर है। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उन्नति अवस्था में पाता था। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने जो मेरी छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरे अवचेतन मन इस ईश्वर की उसी छवि
उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ। वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह पूर्ण स्वास्थ्य का विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका था। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना से स्पष्ट तस्वीर देखे। वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क को छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है, सारे काम कर रहा है वे सामान्य स्थिति में करता है। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन पूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर देगा। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग घर से बाहर थे। टेलीफोन उसकी पलंग से 12 फुट दूर रखा था। बहरहाल वो जैसे तैसे जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। यह व्यक्ति मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था, इसलिए वह चल नहीं पाता था।
फालतू बकवास नहीं, फालतू बकवास नहीं। फालतू बकवास नहीं। चुप।
एक व्यक्ति अपने मानसिक अवरोध से पीड़ित था, जिसने मस्तिष्क की उत्पन्न तंत्रिकाओं की आवेग पैरों से पैरना रोक दिया था, इसलिए वह चल नहीं पाता था। अब जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया, तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रभावित होने लगी और दोबारा चलने लगा। और जो भी प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर आपको मिल जाएगा। पूरा विश्वास है। याद रखने लायक विचार। आपका अवचेतन मन आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, सभी समस्याओं का जवाब जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्तियाँ देखें। आप अपने अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियाँ, अनुभव, घटनाओं के रूप में व्यक्त होने लगती हैं। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में बस सतर्क रहें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस पर जो विचार पर आपका अवचेतन मन स्वयं प्रतिक्रिया करता है, तो अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छा के कारण पैदा होती है। सारी कुंठा अधूरी इच्छा के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंबों और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। इस तरह आप अपनी ही भलाई रोक देंगे। जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रभावित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहें, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे इच्छा दी है, वह इससे द्वारा ही पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। आप चिंता, तनाव, डर के कारण आपके हृदय, फेफड़े और अन्य अंगों की सामान्य लय गड़बड़ हो कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन में सद्भाव, सेहत, शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका चेतन मन निष्ठा से आपकी आदतन विचार को साकार कर देगा। आपकी समस्या सुखद अंत या समाधान की कल्पना अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे आप और महसूस करेंगे, आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम बदल देगा।